अगर बाई चांस ये बारात है, ये इनका बाराती कोई फौत हो जाता, ये ऐसा भंगड़ा, ऐसा शोर शराबा, उसके लाश की उसकी बेहरमती करते। पूरे पाकिस्तान में भी, ये नहीं ज़िला कसूर में, पूरे पाकिस्तान में भी उसकी लड़ाई की भी FIR कटी है, तो मैं उसका जिम्मेदार हूँ। आने वाले टाइम में कोई ऐसा कानून लागू करे जो गरीब की सपोर्ट हो, गरीब का साथी हो। स्पेशल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो से आप रह सकें बाखबर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, स्पेशल पाकिस्तान में खुश आमदीद और मैं हूँ साजिद अवान। नाजरीन, आज हम ज़िला कसूर पतोकी तहसील में मौजूद हैं और इस वक्त हमारे साथ जो अशरफ पापड़ बेचने वाले को एक शादी हाल में बेदर्दी से तशद्दुद करके कत्ल किया गया, उनके अजीज़ हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि क्या पाकिस्तान भर में या पंजाब में कहीं भी अशरफ के ख़िलाफ़ पहले से कोई FIR मौजूद थी, क्योंकि और जो मुखालफिन थे जिन्होंने उनको कत्ल किया उनकी तरफ से ये इल्ज़ाम लगाया गया कि अशरफ जो था वो एक जेब कुतरा था और वो मोबाइल चोरी करता था, लोगों की जेबें काटता था और नशा करता था। बहुत सारे उन इल्ज़ाम लगाए। तो इनसे पूछते हैं कि इन तमाम तर बातों में कितनी हकीकत है और क्या एक मज़दूर बंदा जो 300 से 400 दिहाड़ी कमाने वाला, क्या ये सब काम कर सकता है। तो आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਤੋਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕਿਆ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਸ਼ੱਦੁਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਸ਼ਰਫ ਜੇਬ ਕੁਤਰਾ ਸੀ। ਅਸ਼ਰਫ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕੱਢੇ ਜੇਬਾਂ 'ਚੋਂ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ? मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ, बचपन से लेके 50-52 साल की उसकी उम्र है। पूरे पाकिस्तान में भी, ये नहीं ज़िला कसूर में, पूरे पाकिस्तान में भी उसकी लड़ाई की भी FIR कटी है, तो मैं उसका जिम्मेदार हूँ। मैं उसका जो उसके खिलाफ FIR कटी, मैं उसका जुल्म, मैं उसका गुनाह कबूल करके मैं सज़ा भुगतूँगा। अशरफ उर्फ सुल्तान उत्थे शादी ते गया है, पापड़ बेचदा पिया। बरातियां ने अपना पैसे सिटे ने, चंद बच्चे सी जिहड़े उत्थों मुतलका बस्ती दे रहायशी भी सी, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਇਹ ਪੈਸੇ ਲੁੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੁੱਟਣਾ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸ਼ਰਫ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਯਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ, ਇਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕੁੱਟਦੇ ਪਏ ਜੇ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਮੋਬਾਈਲ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਗਰ ਅਸ਼ਰਫ ਨੇ ਇਹ ਜੇ ਅਗਰ ਬਿਲਫਰ ਅਸ਼ਰਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਹਦਾ ਬੱਚਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾ, ਸੱਟ ਫੇਟ ਲੱਗ ਜਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਅਸ਼ਰਫ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚੋਂ ਘਸੀਟਦੇ ਲਿਆਏ ਨੇ ਠੁੱਡਿਆਂ ਤੇ ਮੁੱਕਿਆਂ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮੇਨ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਠੁੱਡਿਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਿਲ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਨ 'ਤੇ ਦਿਲ ਫਟ ਗਿਆ, ਦਿਲ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਨ ਫਟ ਗਈ, ਦਿਲ 'ਤੇ ਖੂਨ ਜੰਮਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸ਼ਾਇਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦੁਦ ਦੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਸਭ मतलब गलत खबर चलाई गई? गलत है, वो सब खबर गलत है। हम आला हकाम से दोबारा भी अपील, किसी भी तरीके से अपील करेंगे कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए और ज़्यादा हो हम दोबारा कब्र कशाई तक भी जाएंगे। कब्र कशाई करके दोबारा पोस्टमार्टम ही करेंगे। डॉक्टर साहब की रिपोर्ट जो भी आएगी हम उससे मुतमन होए, ठीक है ना मुतमन हो, हमें जब भी कभी किसी से भी ऑफर हुई कि आप दोबारा पोस्टमार्टम करवाएं, हम दोबारा पोस्टमार्टम करवाएंगे। आपका कहना है कि उनके जिस्म पे जो निशान है वो आपने खुद अपनी आंखों से देखें? 5-6 आदमी हैं जिन्होंने गुस्ल किया, लेकिन हम क्या करें, उसका कैसे ऐसे हम वीडियो बनाते हैं। हमारा जी नहीं चाहता था कि उसकी वीडियो बना ले, उसका वीडियो बनाए, उसे हाईलाइट करें, हम ये नहीं चाहे। हम उधर तो उन्होंने बगैर ही कर दिया, एक तरफ लाश पड़ी है, एक चोटें आपने देखी जब आपने उनको गुस्ल दिया, तो कहाँ पे उनको चोट लगी? चोट नाजुक हिस्से पे भी चोट लगी है, इधर सीने पे भी चोट लगी है, सर में, दिमाग में इधर चोट लगी है, उसके पसली है कि उस पे भी चोट लगी है, इधर पट्टों पे भी चोट लगी है। मेन चीज़ ये है, हमारा नहीं जी, अमीर नहीं मान रहा था कि आप उसकी वीडियो बनाए।
हमने वीडियो बनाई, उसके जनाजे की वीडियो बनाई। हमारा ज़मीर नहीं चाहता था कि हमने आने वाले टाइम में हमें वो वीडियो क्लिप किसी तरह से मिल जाती, क्या हमें उसे क्या हमें परेशानी बहुत ज़्यादा होनी थी। ये देखो बेज़मीर लोग हैं, एक तरफ शादी, एक तरफ दावत खाना खा रहे हैं, दूसरी तरफ लाश पड़ी है। क्या इनके साथ ये जुल्म होता है इनके घर वालों को? अगर बाई चांस ये बारात है, ये इनका बराती कोई फौत हो जाता, ये ऐसा भंगड़ा, ऐसा शोर शराबा, उसके लाश की उसकी बेहरमती करते। हमें सिर्फ ये है, हम चाहते थे कि चलो उसे किसी अच्छे तरीके नाल 1122 या किसी एम्बुलेंस की तरफ से हस्पताल ले जाते। हस्पताल ले जाने के बाद क्या करते, उसे मुर्दा खाना में जमा कराते। हमें कहते यार भाई आपके भाई बेटा है आपका, जो भी है रिश्तेदार, से ये हादसा पेश आ गया, हमने ये काम कर। उल्टा हमें हमें हर तरह से धमकियाँ मिली। क्या करते, हमें तो लाश भी नहीं उठाने देते थे, हमें लाश मिली। आपका कहना है कि 4 से 5 घंटे लाश शादी हाल में ज़मीन पे जो वीडियो वायरल हुई वहाँ पड़ी रही। फिर एक ऐसी बेहरमती की गई है। लाश के ऊपर जो कपड़ा डाला है, वो शादी हाल का मेज़ जो होते हैं, मेज़ों के ऊपर गंदा गलीज कपड़ा जो है, मक्खियाँ बना रही हैं, बच्चे उसके ऊपर से आ जा रहे हैं, मक्खियाँ बना रही हैं कि जो कपड़ा उसके ऊपर डाला है वो कपड़ा मेज़ का है, जिसके साथ आम बराती खाना खाने के बाद हाथ भी साफ कर लेते हैं। ये इतनी बेहरमती लाश की है। अच्छा ये बताएं कि आपने हमें बताया कि जब उसको मारपीट हो रही थी तो ड्रोन कैमरे से और दूसरे कैमरों से वो वीडियो भी सबूत के तौर पे मौजूद है, लेकिन वो इस वक्त मूवी वाला भी गायब है और शादी हाल वाले भी ताउन नहीं कर रहे। हाँ बिल्कुल, वो ड्रोन भी चल रहा था, वीडियो भी बनी। हमारे साथ कंप्रोमाइज़ किसी किस्म का नहीं हुआ। भी वो वीडियो है, यानी हमें किसी किस्म की किसी ना शादी हाल वालों ने दिखाई है, ना पुलिस वालों ने दिखाई है। वो आपका कहना है अगर आईजी पंजाब नोटिस लें तो वो तमाम तर वीडियो मंजर आम पे आ सकती हैं और उससे मुलजिम का जो है वो तयन किया जा सकता है। हाँ जी बिल्कुल जी। बाकी ये हमारी आला हकाम से गुजारिश है, वज़ीर आज़म इमरान खान से, क्या है, एक है ये गांव है, ये गांव का गरीब आदमी है। अगर ये सुल्तान है, पूरे गांव का सुल्तान है, अगर इस गरीब आदमी के साथ ज़्यादती हुई है, ये क्या करेगा? गरीब इसके बहन भाई हैं, रिश्तेदार हैं, इसकी सपोर्ट तो करेंगे, गांव पूरा साथी सपोर्ट करेगा, लेकिन इतने वसाइल नहीं है। इतने वसाइल नहीं है कि क्या मेरी आला हकाम से दरख्वास्त है कि ऐसा कानून नाफिज करे। जो जुल्म होता है वो कई दफ़ा इसी तरह हो जाता है कि वो पैसा नहीं होता, किराया नहीं होता, वकील की फीस नहीं होती, वो दब कर रह जाते हैं। क्या करेंगे? इधर इतने कितने सुल्तान हैं जो कितने सुल्तान आइंदा आएंगे जो अपना गरीबी की वजह से मर जाएंगे। दूसरी पार्टी अमीर होगी, क्या पैसे से खरीद लेते हैं। ऐसे कई सुल्तान हैं जो कई हो गए हैं, फौत हो गए हैं, उनका कुछ नहीं बना है। आने वाले टाइम में कोई ऐसा कानून लागू करे जो गरीब की सपोर्ट हो, गरीब का साथी हो। बाई चांस ये वीडियो वायरल ना होती तो ऐसे कई सुल्तान हैं जो खुफिया तौर पे मर गए हैं, साथी तौर से कत्ल हो गए हैं, कोई उनका पुरसाने हाल नहीं। इंशाल्लाह हमारे साथ गांव वाले हैं, हमारे साथ तमाम अजीज़ों का रब है, हमें हेल्प है। इंशाल्लाह पूरे गांव की तरफ से सपोर्ट मिली और पूरे गांव ने कहा जिधर भी जाना हम आपके साथी हैं, हम चलेंगे। और चीफ आपने कहा कि मीडिया आपकी आवाज़ बनी, और अगर ये मीडिया वक्त पे ना पहुंचता और वीडियोस वायरल ना होती तो आपका कहना है कि ना ये FIR होती और ना अब तक जो है कोई एक्शन लिया जाता। ये कारनामा मैं GNN वालों को देता हूँ। मीडिया ने हमारे साथ तमाम मीडिया वाले ने हमारे GNN वालों ने सबसे पहले ये खबर जो है वो ब्रेक की है। हाँ मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि वो GNN वाले जो थे, न्यूज़ 24 वालों का मैं शुक्रगुजार हूँ। बाकी मैं तमाम मीडिया वालों का तमाम मीडिया का शुक्रगुजार, अभी तक आ रहे हैं जो पहुँच रहे हैं, बाकी मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। खासकर 3 चैनल, न्यूज़ 24 और GNN,
GNN का कोई भी सहाफ़ी है या कैमरामैन वीडियो जिसने इंटरव्यू लिया है, उसने कहा मैंने 10-15 मिनट में थरथली पा देंगा। उससे वीडियो वेखी और सुता पिया सी, जब वो सुता पिया था, वो अपने घर में सुता था, उसे वीडियो वायरल जी हुई है, वो सुता पिया सी, उन्हें आन के साड़ी सपोर्ट उन्हें कहा मैं सुता पे उठा साड़ी सपोर्ट की थी, साड़ी उस साफ़ी ने साड़ी सपोर्ट की थी बगैर लॉस की थी। अब इंशाल्लाह हो सकता है उसी वीडियो की वजह से तमाम मेरे ख्याल से काफ़ी चैनल वाले काम ने नोटिस लिया और ये तमाम तर जो है कार्रवाई अमल में लाई गई। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। बहुत मेहरबानी।